हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हरीश राजपूत आज आपके लिए और क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि पास एडजस्टमेंट से रिगार्डिंग है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये टीएस अग्रवाल की बुक के क्वेश्चन हैं और साथ में पिछले सालों में जो बोर्ड के पेपर में आए हुए हैं सीबीएसई के, वो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं हम लोग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। नवीन, कादिर एंड राजेश वर पार्टनर्स डूइंग एन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बिजनेस इन उत्तराखंड। उत्तराखंड जो कि मेरा होम टाउन है स्टूडेंट्स, वहाँ 3 पार्टनर नवीन, कादिर, राजेश बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप वर ड्रॉन अप एंड क्लोज। अकाउंट्स क्लोज होने के बाद इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन अलाउड टू पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 6% per annum for the year ending 31st March 2017 and 2018, although there is no provision for interest on capital in the partnership deed. स्टूडेंट, हमने 2 साल 2017 और 2018 6% के रेट से इंटरेस्ट पे कर दिया पार्टनर्स की कैपिटल पे, लेकिन पार्टनरशिप डीड में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। हम गलती से कंटिन्यूसली 2 ईयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके पार्टनर्स को, जबकि देना नहीं था। दिस इज द मिस्टेक बाय अकाउंटेंट। ऑन द अदर हैंड, नवीन एंड कादिर वर एंटर्ड टू ए सैलरी ऑफ ₹3500 एंड 4000 पर क्वार्टर रिस्पेक्टली। दोनों ही पार्टनर्स को क्वार्टरली बेसिस पे सैलरी दी जाती है स्टूडेंट्स, जो कि देनी है हमें पार्टनर्स को क्वार्टरली। तो आपको पता है 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं स्टूडेंट, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सैलरी हमें पार्टनर्स को देनी है। विच हैज़ नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। जब हमने अकाउंट्स प्रिपेयर किए उस टाइम पे हमने दोनों ही पार्टनर्स को सैलरी नहीं पे करी, तो अकाउंट्स में सैलरी रिकॉर्ड नहीं हुई है, भूल गए। ये भी मिस्टेक है। अब हम इन मिस्टेक को रेक्टिफाई करेंगे। देयर फिक्स कैपिटल्स वर 4 लाख, 3 लाख 60 एंड 2 लाख 40 रिस्पेक्टली। तीनों ही पार्टनर्स की कैपिटल में गिवन है जो कि फिक्स्ड है। तो आपको ध्यान रखना है, जब जर्नल एंट्री करेंगे तो उस टाइम पे करंट अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे आप। ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर दे हैड शेयर्स द प्रॉफिट एंड लॉस एज फ्लोज। तो स्टूडेंट, उन्होंने जो प्रॉफिट है हुआ था 2017-2018 में, 2017 में 3:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया और 2018 में 5:2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2018। दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में स्टूडेंट्स। सो यू आर वर्किंग क्लियरली। तो आपसे वर्किंग नोट भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट सीबीएसई की बोर्ड में 2019 में आ चुका है। तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैपिटल फिक्स्ड है, इसका ध्यान रखना है। अब आप वर्किंग नोट बनाएंगे स्टूडेंट। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है 3 पार्टनर है, तो हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स नवीन, कादिर, राजेश। एक फर्म का कॉलम बनाएंगे स्टूडेंट्स। तो आपको पहले भी मैं बताते आ रहा हूँ स्टूडेंट, और आप आज फिर बताता हूँ कि जो पार्टनर्स को हम गलती से दे चुके हैं वो माइनस कर देंगे, क्योंकि उनको वापस करना पड़ेगा। समझ लीजिए पार्टनर्स ने जो गलती से दे दिया था, तो फर्म को प्रॉफिट होगा, पार्टनर को लॉस होगा। पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज, फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज, इसलिए फर्म में प्लस, पार्टनर माइनस। जो हमें पार्टनर्स को देना है, करेक्ट प्रॉफिट देना है, करेक्ट सैलरी देनी है, जो देना है वो प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा पार्टनर्स में, और फर्म हो जाएगा माइनस स्टूडेंट। तो बस ये आपको फॉर्मूला कॉन्सेप्ट माइंड में रखकर चलना है। जो मिल गया माइनस, जो मिलना चाहिए वो प्लस। तो देखिए स्टूडेंट, हमने गलती से उनको 2 ईयर कंटिन्यूसली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया था गलती से, तो माइनस कर देंगे। 2017 एंड 18 का इंटरेस्ट जो कि 6% इनकी कैपिटल पे निकलेगा। 4 लाख पे 6%, 3 लाख 60 में 6%, 2 लाख 40 में 6%, 24,000, 21,600, 14,400 ये इंटरेस्ट निकल के आएगा दोनों साल का, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है स्टूडेंट्स। तो आप
कंबाइंड भी लिख सकते थे यहाँ पर कि लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2016 एंड 16-17 एंड 17-18 ऐड करके 48, 43,200 एंड 28,800 ऐसे भी लिख सकते थे। तो हमने दोनों ईयर का डिफरेंट करके दिखाया जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। इसके बाद स्टूडेंट्स और पार्टनर्स को हमने नहीं दिया अकाउंट बनाते वक्त, अब उनको पार्टनर्स को देना पड़ेगा। जैसे कि पार्टनर्स को सैलरी देनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, बी को सैलरी देनी है स्टूडेंट, जो कि बी पार्ट आप देखेंगे यहाँ पार्टनर्स नबीन और कादिर को क्वार्टरली बेसिस पे सैलरी देनी थी स्टूडेंट्स। तो एक क्वार्टर की 3,500, तो 4 क्वार्टर की 14,000। ऐसे ही कादिर को 4,000 पर क्वार्टर इंटू 4, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, 12 महीने होते हैं साल भर में, तो 4 क्वार्टर हो गए स्टूडेंट्स। 16,000 कादिर को सैलरी देनी है और नबीन को देनी 14,000। तो पार्टनर्स को मिलेगा तो प्लस ऐड और फर्म को हो गया लॉस माइनस। अब स्टूडेंट्स हमें पार्टनर्स को अगले साल भी सैलरी देनी है, क्योंकि 2 साल कंटिन्यूसली हम भूल गए थे सैलरी देना। 17-18 में भी सेम अमाउंट ऑफ सैलरी पे करेंगे, पार्टनर्स में प्लस, फर्म में माइनस लॉस। अब हमने पिछले सालों में इंटरेस्ट देने के कारण और सैलरी ना देने के कारण गलत प्रॉफिट बांट दिया था पार्टनर्स में। तो अब हम पार्टनर्स को करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2016-17 एंड 17-18 में। वो कैसे करेक्ट प्रॉफिट निकालेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि पिछले सालों में हमने पूरा कंप्लीट प्रॉफिट बिना एनी एडजस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 60,000। अब ध्यान से सुनेंगे, 2016-17 में जो हमने प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 60,000, उसमें से पार्टनर्स की जो सैलरी है जो हम पार्टनर्स को पे कर रहे हैं वो माइनस करते हैं सैलरी को। तो 60,000 2016-17 का प्रॉफिट है, उसमें से सैलरी माइनस कर देंगे, क्योंकि पार्टनर्स को जो सैलरी देते हैं वो प्रॉफिट से देते हैं स्टूडेंट्स। तो 60,000 प्लस और 30,000 माइनस सैलरी का, तो नेट अमाउंट आपका 30,000 आएगा, जो कि तीनों ही पार्टनर्स को 3-1 2016-17 में मिलेगा। तो आपको स्टूडेंट हमने सी पॉइंट में प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड 2016-17 ब्रैकेट में कौन से रेशो में बटेगा, 3-1। अगर रेशो नहीं दिया होता तो 1:1:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट करते। तो 60,000 जो फर्म को प्रॉफिट हुआ था और 30,000 जो ड्यू टू सैलरी फर्म को लॉस हुआ, नेट प्रॉफिट निकालेंगे आप 30,000, जो कि तीनों ही पार्टनर्स में 3-1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 30,000 इंटू 3/6, 30,000 इंटू 2/6, 30,000 इंटू 1/6। तो नवीन का 15,000, कादिर का 10,000, राजेश का 5,000। हमने प्लस किया पार्टनर्स को, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, और फर्म को लॉस होगा स्टूडेंट क्योंकि फर्म को देना पड़ेगा प्रॉफिट, माइनस कर दिया फर्म में। इसी तरह से स्टूडेंट 17-18 2017-18 में भी हमने पार्टनर्स को पूरा कंप्लीट 60,000 प्रॉफिट गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अब हमें जो करेक्ट प्रॉफिट है वो बांटना पड़ेगा, जो गलती से सुधारना पड़ेगा। 60,000 के प्रॉफिट में से 17-18 का जो सैलरी हम पे कर रहे हैं पार्टनर्स को वो लेस कर देंगे, तो नेट प्रॉफिट आपका आएगा स्टूडेंट 30,000 अगेन। तो 30,000 को जो कि 17-18 का रेशो है 5:3:2, इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 30 इंटू 5/10, 30 इंटू 3/10, 30 इंटू 2/10। इस तरह से नवीन, कादिर और राजेश का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकलेगा जो पार्टनर्स में प्लस होगा, और पर फर्म को प्रॉफिट देना है इसलिए फर्म में माइनस हो जाएगा क्योंकि फर्म को लॉस हो गया। अब स्टूडेंट नवीन का जो अमाउंट है माइनस वाले ब्रैकेट में जो लिखे हैं माइनस के हैं, जो बिना ब्रैकेट के प्लस के हैं। नेट अमाउंट निकालेंगे, नेट इफेक्ट निकालेंगे आप ABC तीनों को प्लस माइनस करके। तो नवीन का स्टूडेंट प्लस 10,000 आएगा कि नवीन को 10,000 देने हैं, कादिर को 7,800 देने हैं प्लस माइनस करके, राजेश से लेने पड़ेंगे क्योंकि राजेश को हम गलती से ज़्यादा दे चुके थे। 17,800 राजेश के माइनस में आए स्टूडेंट। तो सीधी से आपको एंट्री का ध्यान रखना स्टूडेंट, कैपिटल यहाँ फिक्स्ड नहीं है, कहीं मेंशन नहीं है, तो आपको एक जनरल एंट्री करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। तो फॉर्मेट बनाएंगे जनरल एंट्रीज का, डेट पर्टिकुलर जनरल,
देन LF लेजर फुल पेज नंबर लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट अमाउंट। ये मैं बाई मिस्टेक बोल गया कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स नहीं है। एक बार स्टूडेंट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल फिक्स लिखा हुआ है। मैंने आपको याद दिलाया था कि इस दियर कैपिटल फिक्स्ड या फिक्स कैपिटल को इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइमिंग की शॉर्टेज होती है। तो टाइमिंग की शॉर्टेज को देखते हुए ध्यान नहीं रहता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पार्टनर्स की कैपिटल जो भी हो उसको अंडरलाइन कर लेंगे, तो उससे हमें थोड़ा सा याद रहेगा कि पार्टनर की कैपिटल जो है फिक्स्ड है। जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर अंडरलाइन सर्कल के अंदर लिख दिया स्टूडेंट्स, तो इससे पता चलता है कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है। तो अब हम करंट अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स। फिक्स कैपिटल है तो जब हम जर्नल एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स, तो एंट्री हमारी होगी पार्टनर्स करंट अकाउंट का इस्तेमाल किया जाएगा स्टूडेंट्स। तो आप स्टूडेंट एंट्री करेंगे, यहाँ पे राजेश को देना पड़ेगा और नवीन और कादिर को मिलेगा। तो आपकी एंट्री जाएगी स्टूडेंट्स, राजेश करंट अकाउंट डेबिट टू नवीन करंट अकाउंट टू कादिर करंट अकाउंट। तो आप एंट्री करेंगे फॉर्मेट बना के स्टूडेंट्स, राजेश करंट अकाउंट डेबिट टू नवीन करंट अकाउंट टू कादिर करंट अकाउंट, और जिसमें लिखेंगे बीइंग, जिसमें एंट्री पास। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं घर में। तो देखेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें स्टूडेंट मार्किंग के हिसाब से अगर देखा जाए, जो बोर्ड में पेपर में क्वेश्चन आया था, ये जनरल एंट्रीज के 2 मार्क्स होंगे स्टूडेंट्स फॉर्मेट के साथ में, और जो वर्किंग नोट आपने बनाया है इसके 4 मार्क्स होंगे स्टूडेंट्स। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 72, A, B and C are partners in a firm. Net profit of the firm for the year ended 31st March 2020 is 30,000। प्रॉफिट जो है 30,000 का स्टूडेंट्स, विच हैज़ बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, जो कि हमने प्रॉफिट बांट लिया पार्टनर्स में, इन दियर एग्रीड रेशो 3:1:1। उनका जो रेशो स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया है 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट को। रिस्पेक्टली इट इज डिस्कवर्ड ऑन 10th April 2020 that the under mentioned transactions were not passed through the books of accounts of the firm for the year ended 31st March 2020। अकाउंट्स हमारे 31st मार्च 2020 को बनाए गए। उस टाइम पे जो नीचे पॉइंट लिखे हैं स्टूडेंट ABCD, और ये आपके ABCD पॉइंट, इन पॉइंट्स को हमने कंसिडर नहीं किया, और वो हमने 10 अप्रैल को 10 दिन के बाद देखा। अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। तो उसके बाद हमने कुछ दिनों बाद देखा तो ये पाया गया कि अकाउंटेंट ने ये 4 मिस्टेक कर दी हैं ABCD जो पॉइंट्स में लिखी हैं। अब इनको रेक्टिफाई करना है हमें। इनको ठीक करने के लिए पार्ट्स एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। जैसा कि अकाउंटेंट ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर annum, द कैपिटल ऑफ ABC बीइंग 50,000, 40,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टली, इन पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं किया स्टूडेंट, 350 A की, 250 B की, 150 C की। पार्टनर्स को सैलरी भी नहीं दी, A को 5,000 एंड B को 7,500। C और D पॉइंट कमीशन ड्यू टू A फॉर सम स्पेशल ट्रांजैक्शन 3,000, ये अमाउंट भी हमने A को नहीं दिया क्योंकि A ने कुछ काम किया था स्पेशली, उसके बदले में उसको 3,000 रुपये कमीशन दिया गया था, लेकिन वो हम इग्नोर कर गए, भूल गए अकाउंट बनाते वक्त। यू आर रिक्वायर्ड टू पास ए जर्नल एंट्री विच विल नॉट अफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म।
तो आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है जिसका कि अकाउंट्स में और प्रॉफिट एंड लॉस में कोई इफेक्ट ना हो, कि गलती सुधर भी जाए और अकाउंट्स को हमारे खराब भी ना करें। दैट मीन्स अकाउंट्स जो हमारे बने हैं उनको बना ही रहना दी जाए, यानी कि हम सारा स्टार्टिंग से कुछ बनाना शुरू कर दें, टाइमिंग ज़्यादा लगेगा। इसलिए हम एक एडजस्टमेंट पास करके जो गलतियां होगी उनको ठीक कर लेंगे। एंड रेक्टिफाई द पोजीशन ऑफ द पार्टनर्स इंटर से। अब स्टूडेंट आप वर्किंग नोट बनाएंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। तो आप देखेंगे इसमें 3 पार्टनर हमारे पास ABC और एक कॉलम फर्म का बनेगा। स्टूडेंट्स हमने क्या गलती करी आपको पता है स्टूडेंट, हमने प्रॉफिट 30,000 को 311 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों पार्टनर्स में बिना कोई एडजस्टमेंट के। तो मैंने बताया जो हमने गलती कर दी है, कर चुके हैं, वो पार्टनर्स में माइनस होगा, फर्म में प्लस होगा। उसका रीजन बता चुका हूँ। ये समझ लीजिए कि जो पैसा हमने गलती से दे दिया था वो पैसा पार्टनर से वापस ले रहे हैं, तो कैपिटल माइनस हो जाएगी और फर्म को प्रॉफिट हो जाएगा, फर्म में प्लस होगा। तो यही कॉन्सेप्ट लेकर चलें स्टूडेंट्स। जो दे चुके हैं माइनस लेस प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, 30,000 को 311 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 30,000 इंटू 3/5 18,000। देन इसी तरह से 30,000 इंटू 1/5 6,000। देन अगेन 1/5 और 30,000 6,000 तीनों ही पार्टनर्स में माइनस कर देंगे। स्टूडेंट इसके बाद जो हमें इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है मतलब दिया नहीं अभी तक, देना है, देंगे। तो पार्टनर्स में प्लस कर देंगे, फर्म पार्टनर्स को फायदा होगा, फर्म को लॉस होगा, फर्म में माइनस। तो इनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल लीजिए 6% स्टूडेंट्स, जो कि कैपिटल है आपके सामने दी है 50,000 50,000 3,000 6% ऑफ 40,000 2,400 देन 6% ऑफ 30,000 1,800। ये तीनों ही पार्टनर्स में ऐड जाएगी और फर्म में टोटल माइनस हो जाएगा क्योंकि फर्म को होगा लॉस, पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोनों ही पार्टनर को सैलरी देनी स्टूडेंट, सैलरी ऐड कर देंगे दोनों पार्टनर में, ए को 5,000 और बी को 7,500। फर्म को होगा लॉस, माइनस कर देंगे फर्म में। माइनस मीन्स ब्रैकेट में जो लिखा है दैट इज माइनस स्टूडेंट्स अकाउंटिंग में। लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। स्टूडेंट हमने पार्टनर्स की ड्राइंग को प्रॉफिट एंड लॉस प्रोपोर्शन में नहीं लिखा था, ऐड नहीं किया था प्रॉफिट में। तो पार्टनर्स की कैपिटल से रिड्यूस होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, क्योंकि पार्टनर्स हम ले रहे हैं। लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तीनों ही पार्टनर माइनस कर देंगे और फर्म को होगा प्रॉफिट, फर्म में हो जाएगा प्लस, जो कि हमें दी हुई है क्वेश्चन में। स्टूडेंट कमीशन देना था ए को, तो ए को कमीशन देंगे, ए को प्रॉफिट होगा और फर्म को होगा लॉस, माइनस कर देंगे स्टूडेंट। इस तरह से फर्म वाले कॉलम में स्टूडेंट्स 30,000 प्लस एंड 750 प्लस, बाकी को माइनस कर देंगे फर्म वाले कॉलम में। नेट अमाउंट आपका निकल कर आएगा जो कि फर्म को होगा स्टूडेंट लॉस, और जो लॉस हुआ फर्म को वो पैसा हम तीनों पार्टनर से चार्ज करेंगे ड्यू टू ऑल एडजस्टमेंट। फर्म को हो गया है लॉस स्टूडेंट, और जो फर्म को लॉस होगा वो पैसा हम तीनों पार्टनर से उनके प्रॉफिट शेयरिंग के समय चार्ज कर लेंगे 311। तो 8,050 आपका फर्म वाले कॉलम को प्लस माइनस करके निकलेगा स्टूडेंट्स, और जो निकल कर आएगा उसको हम लोग 311 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, क्योंकि पार्टनर्स को पैसा मिलेगा क्योंकि फर्म को इतना प्रॉफिट इनको और देना है। तो ऐड प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट, जो भी हमारी एडजस्टमेंट हुई उस कारण से तीनों पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेगा। हमने ए, बी और सी में ऐड कर दिया स्टूडेंट्स, 311 रेशो में डिवाइड कर दिया 8,050 को। और आप बोलेंगे सर 8,050 कैसे आया? फर्म वाले कॉलम को आप देख सकते हैं, फर्म को 30 मिला और फिर 750 मिला, और फर्म ने जो 7,200 पे किया, 12,500 पे किया एंड 3,000 पे किया। इस तरह से फर्म को 8,050 का और लॉस होगा जो कि पार्टनर को देना पड़ेगा ड्यू टू एडजस्टमेंट। तो स्टूडेंट देखेंगे नेट इफेक्ट क्या आएगा इस चीज़ का। नेट एडजस्टमेंट हमने प्लस माइनस की, ए का कॉलम प्लस माइनस किया, जो भी प्लस के प्लस, जो माइनस के माइनस, 25-20 नेट एडजस्टमेंट अमाउंट आ गया आपका ए का। ऐसे बी का निकलेगा स्टूडेंट, इसी तरह से सी का भी निकलेगा, और फर्म में हमेशा नील आएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब आप देख रहे हैं बी और सी को पैसा मिलेगा और ए को देना पड़ेगा, और कैपिटल यहाँ पे आपकी फिक्स्ड नहीं है,
तो एंट्री हो जाएगी स्टूडेंट आपकी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट लिख देंगे स्टूडेंट आप जो भी रेड कलर में लिखा हुआ है, बीइंग पास जिसमें एंट्री। स्टूडेंट्स आपको हमने 2 क्वेश्चन कराए जो थोड़े काफ़ी 6 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं ये, और आगे भी आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो आप इन क्वेश्चन को देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं और डी.के. गोयल जी की बुक में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इस टाइप के। दोनों ही बुक बहुत अच्छी हैं, तो आप किसी से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद। और स्टूडेंट्स अगर आपको हमारे चैनल्स से जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि और बच्चे जुड़ेंगे, उनको बेनिफिट होगा। क्योंकि हम लोग आपके लिए इसी टाइप के कंटिन्यूसली वीडियो लाते रहेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू, बाय बाय स्टूडेंट्स।